सभी छात्रों को मैं आपका अपना मूछ वाला सर आपका स्वागत है कीर्ति संबित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पार्ट का, जो कि हिस्ट्री है। मैं आपको हिस्ट्री उस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आप लोग कहेंगे वाह सर मजा आ गया। कहते हैं न कोई बच्चा नहीं रहेगा उदास, क्योंकि मूछ वाले सर पढ़ाएंगे इतिहास। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि आप लोग सभी को बच्चों को आप लोगों को अच्छे से जानकारी होगी, क्योंकि जीएस से कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो जीएस को हल्के में नहीं ले सकते। क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे एसएससी से समझ लीजिए या एनडीए के समझ लीजिए या कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, तो वहां आप लोग जीएस से बच नहीं सकते। जैसे कि जिस प्रकार एक बच्चे के लिए माता पिता का साथ बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, उसी प्रकार क्या एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए किसका साथ जरूरी है बहुत ज्यादा? जीएस का। तो आज मैं आया हूं आपके सामने एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक को लेके, जो कि रहेगा महाजनपद। अब आप लोगों को थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस करा दूं कि महाजनपद क्या थे और इनका प्रेजेंट समय में इनका क्या नाम था और उन्हें किस नाम से जाना जाता है और प्रेजेंट समय में ये किस राज्य में थे। तो आप लोगों को मैं लेके चलता हूं पूरी तरह से। जैसे कि आप लोगों को पीछे फोटो दिख रहा होगा, कैसे हंसते हुआ फोटो है। आप लोगों को भी इसी प्रकार पूरी तरह से क्या हंसते रहना है। स्टार्टिंग में कोई भी बच्चा बोर नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी एंड से यही रहेगा। मुझे वो बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं है जो बिल्कुल निराश होकर बैठ जाता है। मुझे हर घर में से एक एक्टिव बच्चा अवश्य चाहिए। तो हम चलते हैं सीधे किस टॉपिक पर? महाजनपद। आप लोगों को थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूं क्या महाजनपद होते क्या थे। आप लोगों को पता हो सबसे महाजनपद की संख्या कितनी थी बेटा? 16 महाजनपद थे। ठीक है, जनपद। अब अगर मैं आपसे टाइम पीरियड पूछूं तो कौन सा टाइम पीरियड था? देखो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूं। जो 16 महाजनपद थे उनका टाइम पीरियड था, बुद्ध जब धर्म स्टार्ट हुआ था उस समय का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? महाजनपद। जहां की कितनी संख्या मानी जाती है? 16 मतलब 16। अगर मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूं, ठीक है, आइए और लगातार बने रहिए और लगातार अपनी ऊर्जा को लगातार बना के रखना है, क्योंकि बेटा क्लास थोड़ा लंबा चलेगी। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा सामने 16, मैंने क्या बोला? 16 महाजनपद। अब देखिए ये आ गया आपका, आजा कोई दिक्कत। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा भारत के 16 महाजनपद। अब देखिए 16 महाजनपद आपको दिख रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले समझ लीजिए महाजनपद होता क्या। जैसे आपने अब नॉर्मल देखा होगा, जनपद किसको बोलते हैं? जनपद बोलते हैं एक डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। अब ये मत समझ लीजिए ये जो महाजनपद है क्या एक जिला होंगे, नहीं बेटा। ये उस समय के क्या थे? एक राज्य से भी बहुत बड़े माने जाते थे। जितना आज राज्य हम यानी स्टेट बोलते हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और अन्य जितने भी राज्य हैं होते हैं, उसी प्रकार उस समय क्या थे? ये 16 एक प्रकार के क्या थे? स्टेट थे, जिनको हम महाजनपद बोलते हैं। क्योंकि बेटा उस समय आपको पता है हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस हुआ था, मतलब आजाद हुआ था। उससे पहले क्या था? उससे पहले पूरी तरह से चीजें मतलब ज्योग्राफी के अनुसार फिक्स नहीं थी कि कौन सा राज्य कहां था वो, और पहले के समय अलग थी चीजें थोड़ी। जो मैं बात कर रहा हूं 16 महाजनपद की, वो क्या है? जो बुद्धिज्म का समय था, यानी कि आपको मान लीजिए जो मतलब 600 से 400 बीसी के जो समय था, मतलब 600-400 बीसी का जो समय था बिफोर क्रिस्ट से पहले, वहां उस समय क्या थे? महाजनपद। अब जैसे कि आपको सामने दिख रहे होंगे और मेरा काम क्या बेटा? मुझे आपको ये 16 महाजनपद है किस पे? एक फिंगर टिप्स पे पूरी तरह से याद कराने हैं। कैसे? जैसे कि आप लोगों को दिख रहे होंगे पहला जनपद क्या है? काशी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी।
और आधुनिक स्थान आपको सामने दिख रहा होगा, क्या है? उत्तर प्रदेश। सेकंड वत्स, और उसकी राजधानी कौशाम्बी, स्थान उत्तर प्रदेश। थर्ड वन इज कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। आप भी बेटा लगातार रिवाइज करते रहना, ठीक है। थर्ड कौन सा था? कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद जो आधुनिक स्थान था कौन सा था? उत्तर प्रदेश। वही फोर्थ वन इज मल, मल की जो राजधानी थी वो क्या थी? कुशावती, और आधुनिक स्थान उत्तर प्रदेश, ठीक है बेटा। अब आ जाइए जो 5 नंबर है पांचाल, पांचाल की राजधानी आई क्षेत्र, और जो आधुनिक स्थान है वो क्या था? उत्तर प्रदेश। नंबर 6 पे आ जाइए, नंबर 6 है चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती, और मतलब आधुनिक स्थान कौन सा था? उत्तर प्रदेश, ठीक है बेटा। और सेवंथ यानी जो सेवंथ महाजनपद था कौन सा था? कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक, और मतलब प्रेजेंट का स्थान था, प्रेजेंट का स्थान है वो कौन सी जगह? उत्तर प्रदेश में, ठीक है बेटा। आज सेवंथ इसमें आ जाइए, आज जो 8th नंबर का महाजनपद है वो है सूरसेन, उसकी राजधानी क्या थी? मथुरा, और जो आधुनिक स्थान है वो कहां है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और 9th अंग, अंग की राजधानी चंपा, और चंपा इस समय कहां, मतलब प्रेजेंट समय में कहां है? बिहार में, ठीक है। ऐसे ही 10th में जी मगध, मगध इक्वल टू मतलब राजगृह या गिरिब्रज, और जो कहां है? बिहार में। 11th में आ जाइए वज्जी, वैशाली, और जगह बिहार। कुरु, इंद्रप्रस्थ, जगह दिल्ली या हरियाणा। और 13 मत्स्य, राजधानी विराटनगर, और जगह का नाम राजस्थान। और आवाज 16 अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती, जगह मध्य प्रदेश। 15 अस्मक, और जो राजधानी के किसका कौन सी जगह थी? कोटली या पोतन, और ये प्रेजेंट जगह है वो कहां थी? दक्षिण भारत में। और गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, और जो कि उस समय मतलब कहां थी? मतलब प्रेजेंट समय में कहां है? पाकिस्तान में। अब देखिए आपके सामने क्या लिखे हैं? महाजनपद। आपको बहुत सी क्लासेस में मिल जाती होंगी, डायरेक्ट कराने को मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि इन जितने भी महाजनपद हैं याद हो जाए। और मेरा काम क्या है? आपको आप कहोगे, आप सोच रहे होंगे ये तो हर कोई करा देता है, नॉर्मली चीज है, कहीं भी मैं कहीं से भी मैं पीडीएफ देख लूंगा, आराम से याद कर लूंगा। पर ऐसा क्या है आपके साथ? ऐसा हम आपको क्यों देखें जिससे कि हम आपसे कुछ यूनिक चीजें ऐसे क्या सीखें जिससे हम आपको लगातार आगे आपको फॉलो करें। तो बेटा आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, मेरे पास पूरी तरह से सॉल्यूशन है। मैं क्या, अगर आपको सामने ये चीजें लिखी है, मैं आपको इसको पूरी शॉर्ट ट्रिक के अनुसार आपको पूरी तरह से सिखा दूंगा, जिससे आपको क्या एक फिंगर टिप्स पे चीजें याद हो जाएंगी। और जैसे भी आपके अंदर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करके आप अपना सिलेक्शन के हकदार पूरी तरह से हो जाएंगे। अब देखो याद करते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या है? काशी। काशी आप लोगों को सबसे आसानी से याद हो जाएगा। काशी जैसे कहते हैं ना, काशी समझ लो काश, ठीक है, आप समझ लो काशी से काश। और तो काश फिर आया है, राजधानी इसकी क्या है? वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी का मतलब है, देखो एक प्रकार से इसमें 80 की आवाज आ रही है। 80 क्या? अगर आपने एक मूवी भी देखी होगी, एक मूवी आई थी मोहल्ला 80, जो कि आप लोग जो सनी देओल की थी, उसमें क्या है? एक मोहल्ला 80 एक घाट है। तो आप इसे याद कैसे कर सकते हो? मतलब काशी, काशी को याद कर सकते हो 80, क्योंकि वहां एक क्या है? एक 80 घाट है, जो कहां है? वाराणसी में। तो आप लगातार, आपको कैसे याद हो जाएगा? काशी आ जाए ध्यान, तो आपको लगातार जैसे काशी आए आपको ध्यान आ जाना क्या चाहिए? 80। और 80 कहां है? जो 80 जो घाट है वो कौन सी जगह? वाराणसी में। तो आपको सीधे कैसे याद हो जाएगा कि काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। एक और बार फिर से सुन लीजिए। देखो बेटा पहली बार में अगर जो हम हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है, अभी तो हम चीजें पढ़ रहे हैं, अभी हमें लगेगा नॉर्मल याद कर लेंगे, नहीं बेटा। और जैसे हमारी आगे क्लास बढ़ती जाएगी, लगातार चीजें हम तो आगे सिलेबस बढ़ते जाएंगे, तो ये चीजें क्या है? हमें आसानी से रिवाइज नहीं होंगे, कहीं ना कहीं हम भूलते हुए जाएंगे। तो इसलिए हम चीजों को क्या है? शॉर्ट ट्रिक के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको लगातार चीजें याद भी रहेंगी और आपको मनन करने में यानी रिवीजन करने में आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो इसलिए अब जैसे कि मैंने पहला बता दिया, ठीक है, आपको क्लियर हो गया। काशी जैसे नाम आ जाए आपको 80 ध्यान आ जाना चाहिए। और 80 घाट कहां है?
वाराणसी में। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड में। सेकंड क्या है? वत्स। अब देखो बेटा, वत्स क्या होता है? अब वत्स को आप लोग जैसे अगर ध्यान दें तो वत्स होता है जैसे कोई गुरु है। ठीक है, आप मान सकते हैं जैसे छात्र है, छात्र का गुरु कौन होता है? एक तो मतलब जो उनको शिक्षा दे। अलग अलग देखो, एक तो आध्यात्मिक गुरु होता है, एक होता है जिनसे वो बच्चा पढ़ता है। तो जो गुरु होते हैं और जो उनका शिष्य होता है, तो उनको क्या कह सकते हैं? एक प्रकार से वत्स कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो सेकंड क्या था? वत्स। और वत्स को हम कैसे याद करेंगे? और जो वत्स कोशा अंबी। अब देखो वत्स यानी कोशा अंबी, कोशना। अब देखो कोश क्या होता है? मतलब एक वत्स मतलब किसी का एक स्टूडेंट था। ये मान लीजिए कोई गुरु है, गुरु के जो चेले को बोलते हैं वत्स। ठीक है बेटा, और जो चेले ने क्या कर दी थी? गलती कर दी थी। क्या कर दी थी बेटा? चेले ने गलती कर दी थी। बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है, आपको तुरंत याद करनी है। ठीक है, ये 16 क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक के अनुसार ही आपको समझाता जा रहा हूं। ठीक है, वत्स था, उसने गलती कर ली, तो जो गुरु थे वो क्या करते? उन्हें कोस रहे थे। उन्होंने अपने वत्स यानी चेले को क्या किया? कोसा। तो हमें याद कैसे हो गया? वत्स यानी चेला, और जो गलती उसने कर दी थी इसलिए जो गुरु थे वो कोस रहे थे। तो आपको कैसे याद हो गया? वत्स कोशाम्बी, डायरेक्ट ध्यान हो गया। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर याद ही करना, मतलब याद ही पूरी तरह से करना है। देखो ऐसा होता है बेटा, याद प्रॉपर आपको करना है, परंतु ऐसा होता है कभी कभार एग्जाम में बहुत सी चीजें, सिलेबस बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान होनी है। क्योंकि जब आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे और क्वेश्चन आपके सामने चल रहा हुआ, तो ऑप्शन में आपको ऑटोमेटिक क्या चलेगा? जैसे मैंने बता दिया, काशी आ गया पहले, ये बेटा कोई दिक्कत नहीं, एक डंडा नहीं है, डंडा लगा लेना। तो काशी आ गया, काशी तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए 80। तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि सर ने बताया था कि 80 घाट, तो 80 घाट कहां है? वाराणसी में। तो डायरेक्ट आप उसकी राजधानी क्या लगा दोगे? वाराणसी लगा दोगे। ठीक है, और ऐसी वत्स, क्या सर ने क्या बताया था? वत्सा। वत्स क्या होता है? चेला। चेले ने क्या कर दी? गलती कर दी, और गलती कर दी तो जो गुरु थे वो क्या? उन्हें कोसने लग गए। ठीक है, याद हो गया। अब यही है थर्ड। थर्ड है कौशल। अब कौशल क्या है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं? मतलब जो थर्ड महाजनपद था वो कौन सा था? कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अब देखो यहां लिखा हुआ कौशल। कौशल एक प्रकार का क्या होता है? जैसे कि मैं मान लूं आपके अंदर कौशल है। कौशल क्या है? कॉम्पिटिशन, एग्जाम निकालने का कौशल है, या कोई खेल खेल रहे हैं, या स्पोर्ट्स का कौशल है, या कोई आप अच्छी चित्रकारी कर सकते हो उसका कौशल है, या आप डांस कर सकते हो, म्यूजिक अच्छे से गा सकते हो। ये क्या हो गया? एक प्रकार का कौशल हो गया। ठीक है, अब देखो, और कौशल क्या? फिर इसकी राजधानी श्रावस्ती। और देखो श्रावस्ती में क्या शब्द छुपा हुआ है? वस्ती। ठीक है, मतलब आपको पता होगी कि वस्ती क्या चीजें होती है? वस्ती होती है जहां बहुत से सारे, एक गांव टाइप का मान लो, जहां फैमिलीज रहती हैं, तो उनको क्या कह सकते हैं? वस्ती। जहां झुंड में लोग रहते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति था, यानी एक छात्र था, उसके अंदर क्या था? कौशल, और वो कहां रहता था? सीधे बस्ती में रहता था। क्या? एक लड़का जिसके अंदर कौशल था वो कहां रहता था? बस्ती में। ध्यान, सीधे याद हो गया। देखो कौशल मतलब एक कौशल नाम का, मतलब कौशल नाम का एक लड़का था जिसके अंदर एक कौशल था, या गाने का या एग्जाम निकालने का, वो कहां रहता था? बस्ती में। ठीक है, ये याद हो गया। अब आ जाइए फोर्थ। फोर्थ महाजनपद कौन सा? फोर्थ महाजनपद है मल। अब देखो मल को कैसे याद करेंगे? देखो बेटा लगातार क्लास पर फोकस रखते रहिए, क्योंकि लगातार आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको कंटेंट तमाम मिल जाएगा, तमाम टीचर्स आपको करा देंगे, गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे तमाम मिल जाएगा, परंतु ऐसी ट्रिक और टेक्निक नहीं मिलेंगी। क्योंकि ऐसा होता है जब लास्ट टाइम जब एग्जाम होता है तो बहुत सारा, जब रिवीजन का कम समय रहता है तो उस समय क्या है, बच्चा बहुत ही ज्यादा ब्रॉड सिलेबस होता है उसको कवर नहीं कर पाता, तो उस समय लास्ट में क्या काम में आती है? ट्रिक काम में आती है। तो लगातार कहते हैं ना, एक मेहनत तो लगातार करती रहनी चाहिए, परंतु मेहनत के साथ एक स्मार्ट वर्क भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इसलिए मेरे एंड से हमेशा यही रहेगा, मैं आपको लॉन्ग क्लास भी रहेगी, परंतु लॉन्ग क्लास के लास्ट में ऐसी क्लास भी हुआ करेगी जिसमें आपको पूरे सिलेबस को एक ब्रीफ में, यानी एक ट्रिक के साथ पूरा आपको कराया करूंगा। अब आ जाइए
थर्ड हो गया हमारा कौशल। अब फोर्थ महाजनपद पे आ जाइए। फोर्थ महाजनपद कौन सा? मल्ल। अब देखो मल्ल क्या है, आपको पता होगा मल्ल, जैसे बहुत से बच्चे गांव से भी देख रहे होंगे, देहात से देख रहे होंगे, कस्बों से देख रहे होंगे, वो अच्छी तरह से परिचित होंगे क्या मल्ल होते क्या है। मल्ल क्या होते हैं, आपने देखे होंगे लुंगी बांध के जो कुश्ती लड़ते हैं वो क्या होते हैं, मल्ल होते हैं। जैसे गांव में कबड्डी वगैरह होती है, कुश्ती लड़ते हैं, वो क्या मल्ल होते हैं। अब देखो, अब इसकी हम राजधानी कैसे याद करेंगे? राजधानी देखो कुशावती। अब देखो मल्ल कुशावती से, कुशा से क्या याद कर सकते हो? कुश्ती। मतलब मल्ल लोग क्या करते थे? कुश्ती करते थे। तो हो गया ना डायरेक्ट याद, मल्ल कुश्ती। अगर देखो याद करने की चीज है, अभी आपको लग रहा हो याद पूरा करना, परंतु अगर ऑप्शन में अब देखो कोई सवाल आया, जैसे पूछ लिया उसमें क्वेश्चन में क्या व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मल्ल, क्या मल्ल की राजधानी क्या है, ऑप्शन चारों आएंगे, आपको एलिमिनेट तीन जो होंगे ना अलग होंगे, वो आपको एलिमिनेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका सीधे आंसर कैसे आ जाएगा? किशन ने बताया था मल्ल और कुश्ती, मतलब कुशा है, उसे हम क्या एक कुश्ती के रूप में भी हम जान सकते हैं। तो ठीक है, फोर्थ आपका महाजनपद कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए पांचवा कौन सा है? पांचाल। पांचाल की राजधानी आपको क्या है? आइए छत्र। मतलब पांचाल से हम याद क्या कर सकते हैं? पांचाल से याद करते हैं पांच। कितना बेटा? पांच याद कर सकते हैं, पांच। और इसमें कहा अहि छत्र, मतलब अहि छत्र में से हम क्या कर सकते हैं ट्रिक निकालने की? छात्र। पांच छात्र याद हो गया। पांच पांच से क्या हो गया? पांचाल हो गया। ठीक है बेटा, और इसमें अहि छत्र में क्या लिखा हुआ है? छत्र। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं? छत्र से छात्र निकाल सकते हैं। तो कितने 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 छात्र थे? पांच। जैसे वो कहता कितने आदमी थे सरदार, कितने आदमी कितने थे? दो आदमी थे। और तुम कितने थे? तीन। फिर भी खाली हाथ आ गए। पर आपको मैं एग्जाम में खाली हाथ नहीं भेजूंगा, आपका पूरा सिलेक्शन करवा के जाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है और कीर्ति सम्मित एकेडमी की पूरी तरह से जिम्मेदारी है। पर आपका काम और धर्म है आप लगातार चीजों को रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि मैंने बताया पांचाल, ठीक है, छात्र से वो आई छत्र से क्या हो गया? छात्र हो गया। ठीक है, याद हो गया पांच छात्र। अब आ जाइए चेदी। महाजनपद कौन से नंबर का? छठा। छठा महाजनपद चेदी। क्या हो गया? इसकी राजधानी क्या है? शक्तिमती। शक्तिमती क्या है? हम देखो चेदी क्या हो गया। हम देखो अगर आपने एक मूवी देखी होगी, एक मूवी है सलमान खान की मूवी है, ठीक है, मूवी में एक छेदी सिंह रहता है, उसका क्या नाम है? छेदी। तो उससे याद कर सकते हो। उसमें क्या है देखो, मती, वो क्या होता है उसमें विलन होता है, तो उसकी क्या एक मती मारी गई है, इसलिए वो उससे क्या है जो वहां का जो हीरो होता है उससे क्या एक लड़ाई लड़ता है। लड़ाई लड़ता है मतलब उससे क्या दुश्मनी मोल ले लेता है। तो उसकी क्या मतलब मारी गई थी मती, या कह सकते हैं उसे शक्ति का ज्यादा ही आवास हो गया था, इसलिए उसे मती मारी गई थी। तो हम डायरेक्ट क्या कैसे याद कर सकते हैं? चेदी। चेदी से याद कर सकते हैं ऐसे, उस मूवी का जो सलमान खान की मूवी थी उससे छेदी सिंह, तो उसकी क्या मारी गई थी? मती मारी गई थी, इसलिए उसने उससे दुश्मनी मोल ले ली। तो डायरेक्ट आपको कैसे याद हो सकता है? छेदी। चेदी की राजधानी मतलब शक्तिमती। ठीक है, अब आ जाइए जो सेवनवा महाजनपद है, क्या नाम है? कंबोज। अब देखो कंबोज की राजधानी हाटक। मतलब कंबोज क्या हो गया? तो आप सोच रहे होंगे कंबोज मतलब कम बोझ। बोझ क्या होता है बेटा? बोझ होता है जैसे कोई आपने सामान उठाया, ये मत समझना ये हम पढ़ाई कर रहे हैं ये भी एक बोझ है बेटा, ये बोझ मत समझना। अगर ये बोझ समझोगे तो आगे जाके आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये बेटा बोझ नहीं है। ठीक है, ये आपका कम बोझ, मतलब बोझ तो है परंतु कम है बहुत ज्यादा। तो आपको कैसे याद करना है? कम बोझ। और इसमें जो राजधानी है वो क्या लगता है? हाटक। मतलब अब हाटक से कैसे याद कर सकते हैं? हाटक से हम याद करते हैं हट। मतलब एक बच्चा है, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो क्या भारी सामान नहीं उठा पा रहा है, परंतु उसके लिए क्या दे दिया? कम बोझ दे दिया, मतलब बहुत ही ज्यादा कम बोझ दे दिया। तो वो क्या कह रहा है? हट। मतलब हट, इसे तो मैं ही उठा लूंगा। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? जो लड़का कह रहा था क्या भारी सामान उठा नहीं सकता, परंतु उसे दिख गया ना बोझ कैसा है? बहुत ही ज्यादा कम, कम बोझ। तो क्या कहने लग गया? हटो, तो मैं इसे उठा ले जाऊंगा। तो मैं कैसे याद हो गया? कम बोझ और हाटक। आराम से ट्रिक से याद हो सकता है। ठीक है बेटा, अब आ जाइए जो
एटवां महाजनपद है, हम उसे कैसे याद कर सकते हैं? एटवां महाजनपद है सूरसेन। ठीक है बेटा, इसकी राजधानी क्या है? मथुरा। हम देखो हम कैसे याद कर सकते हैं, देखो सूरसेन से ध्यान कर लीजिए, सूरवीर, मतलब जो मथुरा के लोग हैं वो कैसे हैं? सूरवीर है पूरी तरह से। तो डायरेक्ट कैसे याद कर सकते हो? सूरसेन मतलब सूरवीर। जो मथुरा के जितने भी लोग हैं वो क्या है? सूरवीर। यानी कि जितने भी लोग मुझे मथुरा से देख रहे हैं तो आप लोग पूरी तरह से मतलब खुशी मनाइए, क्योंकि आप लोग क्या है? सूरवीर हैं। तो सूरवीर, मथुरा के लोग क्या है? सूरवीर। जो महाजनपद मतलब सूरसेन था उसकी राजधानी क्या है? मथुरा। ठीक है बेटा, अब आ जाइए जो 9th नंबर का महाजनपद है अंग। अब देखो अंग क्या है? अंग नाम के, देखो मैंने इसकी बेटा 2 ट्रिक बताई थी। 2 ट्रिक क्या? एक तो पहली ट्रिक तो ये थी, मतलब जिसकी मतलब 9वां महाजनपद है अंग, उसकी राजधानी है चंपा। मतलब चंपा नाम की कोई महिला थी, ठीक है, और उसका कोई एक अंग था। ठीक है, मतलब कैसे याद सकते हैं? अंग किसका था? कोई चंपा नाम की महिला। ठीक है, एक याद, ये फर्स्ट ट्रिक थी। और सेकंड ट्रिक हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो एक आपने सुना होगा महाभारत के समय थे अंगराज कर्ण। ठीक है, जो अंगराज कर्ण थे उनके दरबार में एक चंपा नाम की क्या रहती थी? महिला रहती थी। हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो अंगराज कर्ण थे उनके क्या थे? उनके दरबार में कौन रहती थी? चंपा नाम की महिला रहती थी। तो हम रिलेट कैसे कर सकते हैं? अंग चंपा। ठीक है, अब आ जाइए 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे आ जाइए जो महाजनपद है मगध। अब मगध की राजधानी हम कैसे याद करेंगे? मगध राजगृह। ठीक है, अब देखो कैसे याद करेंगे? मगध क्या होता है? अब देखो एक होता है मगध, परंतु अगर हम शॉर्ट ट्रिक से देखें, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं मगध को हम मगध बोल सकते हैं। मगध क्या होता है? मगध होता है जैसे कोई भी आदमी शांत बैठा और दूसरा व्यक्ति उसके पास बैठ के चुल्ल करता है। चुल्ल मतलब कैसे? उस कोई तो शांत बैठा है, परेशान है, और तुम बराबर में उससे कह रहे हो भाई चल रहे हैं पार्टी में चल रहे हैं, या वहां घूमने चल रहे हैं, खेलने चलते हैं, परंतु उसका बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, अपसेट है, उसकी लाली उसको छोड़ के भाग गई है, तो इसलिए वो क्या बैठा है? एकदम अपसेट बैठा है। तो वो क्या कहता है कि ज्यादा मत बात कर, मगध मेरा खराब मत कर। ठीक है, तो कैसे याद कर सकते हैं? मगध से मगज। और देखो, और जो बैठा था वो कौन बैठा था? एक राजगृह, मतलब कहां बैठा था? राजगृह में। जो उसका दोस्त था कहां बैठा था? राजगृह में। ठीक है, और वो वहां क्या मानने गया? उससे मगध मानने चला गया था, जो कि ऑलरेडी क्या परेशान बैठा था, क्योंकि उसकी आप समझ गए होंगे वो छोड़ के फरार हो गई। ठीक है, सोना बाबू। अब देखिए, अब जो 11th में का जो महाजनपद है वो क्या है? भज्जी। अब देखो भज्जी को हम कैसे याद करेंगे? अब भज्जी क्या होता है? और इसकी राजधानी वैशाली या मिथिला। ठीक है, मतलब वैशाली और मिथिला नाम की 2 कन्याएं थी। ठीक है बेटा, क्या वैशाली और मिथिला नाम की क्या थी? 2 कन्या थी। उनमें क्या है? दोनों में बहस छिड़ गई। बहस क्या? क्या खेलने की, क्या पहली बज्जी मैं लूंगी, क्या पहली बज्जी मैं लूंगी। ठीक है, मतलब कोई खेल चल रहा था, ठीक है, या क्रिकेट में या कोई भी मतलब स्पोर्ट्स में, तो उनमें क्या दोनों में बहस छिड़ गई। ठीक है, आप लोग समझ होंगे। तो बज्जी क्या होता है? क्या पहले जैसे हम क्रिकेट वगैरह खेलते थे, क्या जिसका कहते थे ना, जिसका बल्ला वो क्या जाता था? बैटिंग में जाता था, वो कहता था कि पहली बज्जी तो मेरी है। तो किससे रिलेट कर सकते हैं हम? कि जो 2 महिला थी वो क्या कह रही थी कि पहले बज्जी मेरी या पहली बज्जी मेरी। ठीक है, कैसे रिलेट कर सकते हैं? भज्जी इक्वल टू वैशाली या मिथिला। अब देखो 12वें में आ जाइए। 12 में क्या है? कुरु। कुरु को हम कैसे याद कर सकते हैं? इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। अब देखो कुरु को मान लो एक कुरूप मान लो। ठीक है, कुरूप माने क्या होता है? एक बहुत ही ज्यादा, ये मान लीजिए बदसूरत भी बोल सकते हैं, परंतु बदसूरत थोड़ा नेगेटिव शब्द हो जाता है। आप बैठ बेटा कहां जा रहा है? हाँ, तो कुरु मतलब एक चीज आप बदसूरत मान सकते, परंतु एक होता है नेगेटिव पर्सनैलिटी। नेगेटिव पर्सनैलिटी मतलब ये नहीं हो सकता मैं कह सकता हूं कोई काला है या कोई मतलब छोटा है तो वो बेटा बदसूरत नहीं होता। बदसूरत वो व्यक्ति होता है जो कि एक अच्छा है, परंतु नित्य अपने क्या नियमों का फॉलो नहीं करता है। जैसे कैसे डेली नहाएगा नहीं, बहुत से मतलब वस्त्र वगैरह नहीं बदलेगा, गंदे वस्त्र वगैरह पहनता रहता है, तो उसे क्या ऐसे प्रकार के बच्चों को हम कुरूप बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्या है बहुत सी चीजें अगर वो इन चीजों को फॉलो कर सकता है परंतु वो नहीं करता। अब देखो कुरु से हम कुरूप, ठीक है, परंतु
उसने क्या कर दिया, जो मैं बता रहा हूं गंदा गंदा बच्चा था, परंतु उसने क्या कर दिया, अपने नियम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया पूरी तरह से, और वो क्या बन गया, एकदम पूरा सज्जन बन गया। और जैसे ही सज्जन बना तो वो कहां पहुंच गया, इंद्रप्रस्थ। आपको पता होगा इंद्रप्रस्थ पर पहुंच गया, मतलब इंद्र भगवान के पास पहुंच गया। इंद्र भगवान ने उसे क्या अपने पास बुला लिया। तो हम डायरेक्ट कैसे क्या कह सकते हैं, जो कुरूप था मतलब गंदा रहता था, उसने नियम फॉलो करके क्या हो गया, पूरी तरह से साफ सुथरा रहने लगा। फिर इससे जो इंद्र इंद्र जो भगवान थे उससे खुश हुए और कहां बुला लिया, अपने पास बुला लिया। तो कैसे याद कर सकते हैं, कुरु इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अब देखो महाजनपद 13, बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बार अगर आपने पूरी क्लास सुन ली, फिर आपको कभी भी क्या है, महाजनपद पढ़ने की पूरी तरह से जरूरत नहीं पड़ेगी। 3-4 और रह गए, इन्हें भी पूरी तरह से खत्म करते हैं। देखो मक्खी भी लगातार क्लास में चल रही है, मक्खी भी देखो ध्यान से पढ़ रही है बेटा, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ बेटा छात्र तो पढ़ते हैं, परंतु मक्खियां भी पढ़ती हैं, क्योंकि शिक्षा में कोई बेटा भेदभाव नहीं है, शिक्षा सभी के लिए बराबर है। अब देखो 13वां महाजनपद है वो क्या, मत्स्य। मत्स्य, अब देखो मत्स्य क्या होती है, एक प्रकार की मछली होती है, और मछली कैसी थी, विराट। विराट मतलब बहुत बड़ी मछली। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, जो महाजनपद 13वां कौन सा, मत्स्य, उसकी राजधानी क्या थी, विराट नगर। तो जो मत्स्य बहुत बड़ी मछली थी, ठीक है, मतलब मत्स्य मछली और कितनी बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो कैसे याद कर सकते हैं बेटा, मत्स्य बहुत मछली थी, ठीक है, और कितनी बड़ी थी, बहुत बड़ी, मतलब विराट। ठीक है, याद कैसे कर सकते हैं, मत्स्य विराट। अब देखो, अब आ जाइए 14 महाजनपद पर। 14 महाजनपद कौन सा है, 14 महाजनपद है अवंती। ठीक है, और इसकी राजधानी है महिष्मति। महिष्मति, महिष्मति आप लोग अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि आपने बाहुबली मूवी देख रखी होगी प्रभास राणा की, जो कि बहुत ज्यादा ही एक बढ़िया मूवी थी। ठीक है बेटा, जिन्होंने नहीं देखी होगी देख भी सकते हो, नहीं तो कोई मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो हम खाली याद करना है कि याद हम कैसे कर सकते हैं इसे, महिष्मति से। अब देखो एक अवंती नाम की एक महिला थी, ठीक है बेटा, और वो कहां रहती थी, महिष्मति में। महिष्मति साम्राज्य आपने सुना होगा, महिष्मति साम्राज्य बाहुबली वाला। और उसमें उसमें क्या थे, उसमें जो 2 राजा थे, एक तो प्रभास राणा था, क्या नाम था बेटा, बाहुबली, और उसका जो भाई का क्या नाम था, मतलब बाहुबली और क्या थे, भल्लाल देव, दोनों भाई भाई थे। ठीक है, वो कहां रहते थे, महिष्मति साम्राज्य में। परंतु एक अवंती नाम की महिला थी, जिसने क्या किया, उन दोनों के बीच में आके दोनों में क्या करा दी, लड़ाई करा दी। दोनों मतलब बाहुबली और भल्लाल देव के बीच में क्या करा दी, लड़ाई करा दी। जो कहां रहते थे दोनों भाई, महिष्मति में रहते थे। ठीक है, तो हम कैसे याद कर सकते हैं, अवंती नाम की महिला थी, कहां लड़ाई कराई, किन किन भाइयों के बीच में लड़ाई कराई, बाहुबली और भल्लाल देव के बीच में, और जो भी कहां रहते थे, महिष्मति। देखो याद हो गया ना, अवंती इक्वल टू राजधानी महिष्मति, और महिष्मति को ही मतलब जो प्रेजेंट का समय है उज्जैन, वही को उसी को क्या बोलते हैं, महिष्मति। ठीक है बेटा, याद हो गया। अब आ जाइए 15 महाजनपद है वो कौन सा, अस्मक। अस्मक को हम कैसे याद कर सकते हैं, जिसकी राजधानी क्या है, पोटली या पोतन। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं, तो अस्मक में क्या है, एक अश्व थोड़ा छुपा हुआ है। अश्व माने आपको पता होगा क्या होता है, अश्व होता है घोड़ा। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हॉर्स। ठीक है बेटा, मतलब जो अस्मक नाम का या अश्व था, वो क्या था, पोटली, अपने ऊपर क्या रख के ले जा रहा था, पोटली, पोटली या पोतन। ठीक है, वो रख के ले जा रहा था। ठीक है, पोतन तो एक बंदरगाह के आसपास का क्षेत्र बोलते हैं। तो वो क्या अस्मक था, यानी अश्व था, वो क्या पोटली रख के जा रहा था, और जा ही रहा होगा कहीं ना कहीं, परंतु हमें तो खाली याद करना है पूरी तरह से ही, हमें ये नहीं देखना कि कहां जा रहा, कहीं ना कहीं घूम ही रहा होगा। बस उसके ऊपर क्या रखी थी, पोटली रखी थी, किसके ऊपर, घोड़े के ऊपर, यानी अश्व के ऊपर। कैसे याद हो गया, अश्व पोटली। ठीक है, अब बेटा बस हमारी अब लास्ट चलते जा रही है, लास्ट रह गया गांधार। अब देखो गांधार तक्षशिला, अब देखो ऐसे कैसे याद करें, गांधार, गांधार में छुपा हुआ एक सब धार। अब धार किसकी हो सकती है, किसकी हो सकती है धार, एक तो तलवार की हो सकती है धार, और एक क्या हो सकती है, धार पानी की। जैसे कोई पानी चल रहा है, नदी से पानी बह रहा है, झरने में से पानी गिर रहा है, तो वो क्या धार हो गिर रही है, मतलब उसको धार बोल सकते हैं। और वो कहां गिर रही है, शिला पे, किसी पे। शिला आप लोगों को पता होगा, शिला क्या होता है, एक पत्थर होता है। ठीक है, कोई भी
पहाड़ है, या उसको क्या बोल सकते हैं, पत्थर को शिला बोल सकते हैं। तो जो धार है कहां गिर रही है, शिला पे। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। अब देखिए आप लोगों को जो मैंने जो महाजनपद पूरी तरह से कराए, 16 महाजनपद जो कि बुद्धिज्म के समय थे, प्राचीन समय में, जो मैंने पूरी तरह से कराया, आपको मैं गारंटी देता हूं कहीं से अब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैंने ट्रिक देखो लिखी हुई आपको कहीं भी मिल जाएंगी नोट्स में। मैं आपको यहां से फोटो खिंचा के स्क्रीनशॉट दिखा के आपको भेज देता कि बेटा करते रहिए, परंतु मेरा क्या कार्य है कि आपको खाली कराना नहीं है, आपको अंतिम सिलेक्शन तक आपको ले जाना है। क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, ऐसे ये तो बहुत कहते हैं ना पूरी फिल्म है, ये पूरी फिल्म आती है ना, ये तो खाली उसका ट्रेलर्स का भी 0.1 खाली उसका ये भाग है, पिक्चर तो अभी बेटा पूरी तरह से बाकी है। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए लगातार अपनी कीर्ति संबित एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और आपका मूछ वाला सर आपके हमेशा साथ रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।